हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से रेक्टेंगल बना सकते हैं, किस तरह से हम उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। अभी आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से रिवॉल्व यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम सर्कल फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, और सर्कल और रिवॉल्व की मदद से हम ट्राई करेंगे कि हम एक रिंग बना पाए सॉलिडवर्क्स एपीआई की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि हम किस तरह से आज एक सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं और उसको रिवॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो कोड लिखा है हमने और वो किस तरह से फंक्शंस करता है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ओपन सॉलिडवर्क्स ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ये फीचर्स मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड में एक सॉलिडवर्क्स ओपन हो चुका है, और यहाँ पे मुझे एक फाइल का नाम देना हुआ है जो मैं कुछ भी दे रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मुझे एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है मेरी सॉल्ववर्क्स फाइल सेव करने के लिए, ठीक है? तो ये 3 चीज़ मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियोज़ आप देख लेना। और यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ सबसे पहले एक पार्ट। मैं क्लिक करूँगा एक पार्ट पे फीचर्स पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड पे मेरा एक पार्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ मुझे क्रिएट करना है एक सर्कल और एक रिंग। तो मैंने उसके लिए कोड्स लिखे हुए हैं और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप राइट हैंड साइड देख सकते हो कि मेरा एक सर्कल ड्रॉ हुआ था, और उसके बाद हमारा एक रिंग क्रिएट हुआ था। तो इस तरह के फीचर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए कोड में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं कोड को स्टॉप करता हूँ और सबसे पहले चला जाता हूँ मेरे फॉर्म डिज़ाइन में। मैंने यहाँ पे इसके प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से हमने प्रीवियसली बटन्स बनाए हुए हैं, और किस तरह से हमने सॉल्ववर्क्स ओपन, क्रिएट न्यू फाइल और स्केच बनाने की मेथड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू क्रिएट सर्कल एंड हाउ हाउ वी कैन रिवॉल्व इट, राइट? मैं इस पे जो मैंने बटन बनाया हुआ है यहाँ पे, उस पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं वो बटन क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर कोड में आ चुका हूँ। आपको पता है जब आप नया बटन क्रिएट करोगे उस टाइम पे आपको ये पूरी स्पेस आपको ब्लैंक मिलने वाला है, ब्लैंक मिलने वाली है। आपको ये सारे कोड्स लिखने होंगे जो मैंने किस तरह से लिखने वो प्रीवियसली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये कोड में क्या करेंगे कि हमने देखा कि हम सॉल्ववर्क्स ओपन कर रहे हैं, एक पार्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है कि वो पार्ट फाइल में एक प्लेन सिलेक्ट करना, और वो प्लेन पे हमको स्केच ड्रॉ करना जहाँ पे एक सर्कल और एक लाइन ड्रॉ की हुई है, और उसके बाद हमको वो स्केच सिलेक्ट करके उसको रिवॉल्व करना है, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप है हमारा सॉल्ववर्क्स ओपन करने वाला। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ववर्क्स ओपन कर दिया है, और ये जो सबसे पहली मेथड है जो मैंने वो बटन क्लिक, हाँ, जब हम करते हैं सबसे पहले, तो वहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने जो ऑलरेडी एक क्लास बना के रखा है जहाँ पे हम वो चेक करने वाले हैं कि हमारा सॉलिडवर्क्स ओपन है या नहीं, या फिर उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं सॉलिडवर्क्स से, हमारे वीबीए कोड को, हमारे सॉरी सी शार्प के कोड को हम कनेक्ट कर रहे हैं सॉलिडवर्क्स के साथ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट मुझे कनेक्ट कर रहा है मेरे दूसरे क्लास से, जो मैं जहाँ पे चेक करने वाला हूँ कि मेरा सॉलिडवर्क्स ओपन है या नहीं है, और उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ये कोड से। तो ये मेरा कनेक्ट सॉलिडवर्क्स क्लास यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने गेट सॉलिडवर्क्स नाम की मेथड यूज़ की हुई है, और उससे मैंने इसको कनेक्ट किया और वो मैंने सेव किया एस डब्ल्यू ऐप में, यानी कि एस एल डी वर्क्स जो हमारा मेन हेडिंग है उसके अंडर में हम मॉडल डॉक टू यूज़ करते हैं और बहुत सारे अलग अलग फीचर्स यूज़ करते हैं। तो सबसे टॉप में मेरा जो डेटा टाइप था एस एल डी वर्क्स, उसको मैंने यूज़ करके एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है एस डब्ल्यू ऐप। और ये जो मेरी सॉलिडवर्क्स एक्टिवेशंस की जो प्रोसेस थी या फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो मैंने सेव की एस डब्ल्यू ऐप में, ठीक है?
अभी हम क्या करने वाले हैं कि मैंने जो पार्ट फाइल ओपन करके रखी है, वो पार्ट फाइल को मैं लिंक करूँगा या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ लूँगा। वो हम किस तरह से करेंगे? मेरी पार्ट फाइल है वो बिलॉन्ग्स करती है मॉडल डॉक 2 की प्रॉपर्टी के साथ। दैट मीन्स मेरा डेटा टाइप जो है वो मॉडल डॉक 2 है, और वो एक्टिवेशन या फिर वो कनेक्शन जो हम चेक करने वाले हैं या फिर जो प्रॉपर्टीज़ गेट करने वाले हैं, वो हमको वो हमको मिल रही है मॉडल डॉक 2 की प्रॉपर्टीज़, और उसको हम सेव करने वाले हैं आई एन इन्फो नाम की फाइल में। तो यहाँ पे मैंने थर्ड लाइन में जो लिखा हुआ है अगेन मॉडल डॉक 2, और यहाँ पे आई एन एफ पार्ट में मैं उसको सेव कर रहा हूँ। दिस इज वेरिएबल, दिस इज डेटा टाइप, और मैं एस डब्ल्यू ऐप डॉट एक्टिव डॉट करके मैं उसको कनेक्ट करूँगा या फिर उसकी प्रॉपर्टीज गेट करूँगा। इतना करने के बाद तो मेरे दो स्टेप्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। मैंने सॉलिडवर्क्स एक्टिव कर दिया है, मैंने पार्ट फाइल एक्टिव कर दी है। अभी मुझे वो पार्ट फाइल में सबसे पहले क्या करना है, तो एक स्केच क्रिएट करना है। स्केच क्रिएट करने से पहले मुझे प्लेन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्केच करने के लिए और उससे पहले प्लेन सिलेक्ट करने के लिए मैंने एक क्लास क्रिएट किया हुआ है, जो क्लास आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने उसका नाम दिया है क्रिएट स्केच। और वो क्रिएट स्केच में मैंने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्लास लिखे हुए हैं, पर हम अभी बात करने वाले हैं क्रिएट सर्कल के क्लास की। तो मैंने सबसे पहले एक क्लास क्रिएट किया, वो क्लास में मैंने एक मेथड बनाई। वो मेथड मैंने पब्लिक रखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसका रिटर्न टाइप बुल है, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस मेथड आई नीड सम वैल्यू, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग बुल एज अ डेटा टाइप। मैंने वो मेथड का नाम दिया क्रिएट सर्कल, और उसके बाद यहाँ पे मैं मॉडल डॉक 2 और पार्ट लिख रहा हूँ। मॉडल डॉक 2 क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज आई एम गोइंग टू डू सम एक्शंस ऑन द पार्ट फाइल जो मेरी मॉडल डॉक 2 की प्रॉपर्टी से बिलोंग करती है। तो मैंने वहाँ पे मॉडल डॉक 2 यूज़ किया, जो मुझे रिटर्न टाइप मिलने वाला है, और मैं जो गेट करने वाला हूँ फर्स्ट मतलब इसके अगले वाले क्लास में से, और उसका मैंने नाम दिया पार्ट। तो यहाँ पे मैं पार्ट यूज़ करके सबसे पहले क्या करने वाला हूँ कि मुझे एक प्लेन सिलेक्ट करना है। प्लेन हमने किस तरह से सिलेक्ट करना सीखा था? वो हम सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट बाय आईडी 2 मेथड से। सिलेक्ट बाय आईडी 2 कहाँ से आती है? मॉडल डॉक 2 डॉट एक्सटेंशन डॉट सिलेक्ट बाय आईडी 2, राइट। तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ लिखी हुई है। अगर ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आ रही, और यू वांट टू लर्न दिस काइंड ऑफ फीचर्स इन डेप्थ, तो आप सॉलिडवर्क्स एपीआई हेल्प का यूज़ कर सकते हो, जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट बाय आईडी 2 मेथड यूज करके राइट प्लेन को सिलेक्ट किया है, और राइट प्लेन को सिलेक्ट करने के लिए मैंने राइट लिखा हुआ है, और ये जो प्लेन लिखा हुआ है दैट मीन्स मैं प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे नल की हुई है और जीरो की हुई है, ठीक है। अभी मेरा प्लेन सिलेक्ट हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, वहाँ पे स्केच ड्रॉ करना है। स्केच ड्रॉ करने से पहले मुझे उसको सिलेक्ट करके उसमें एंटर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो आएगा मॉडल डॉक 2 यानी कि पार्ट में से। उसके बाद में लिखूंगा इंसर्ट स्केच, फॉल्स लिखूंगा, दैट मीन्स मैं अभी नए स्केच में एंटर हो रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉल्स करके मैंने एक नया स्केच एंटर किया, नया नया स्केच के फीचर्स में मैं एंटर हो रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगेन मॉडल डॉक 2 दैट मीन्स की पार्ट, वहाँ पे हम स्केच मैनेजर का यूज करेंगे। स्केच मैनेजर का यूज करके हम क्रिएट सर्कल बाय रेडियस की मेथड फॉलो करेंगे। सर्कल क्रिएट करने के लिए बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल है। यहाँ मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ वो बाय रेडियस कर रहा हूँ। आप दूसरी मेथड्स भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ पार्ट स्केच मैनेजर, और पार्ट स्केच मैनेजर में मैं जाने वाला हूँ क्रिएट सर्कल बाय रेडियस से, जहाँ पे मुझे मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया कि मुझे 3 पॉइंट की ज़रूरत है यहाँ पे मेरी पोजीशन फिक्स करने के लिए। तो ये पोजीशन फिक्स करने के लिए मुझे एक्स वाई और जेड डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसकी पोजीशन डिफाइन की है 0.01, जो मेरी एक्स डायरेक्शन में, और वो है पॉजिटिव। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसकी रेडियस, ये जो 0.025 जो है वो उसकी रेडियस के डायमेंशंस है, ठीक है।
इतना करने के बाद हमारा सर्कल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मैं एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं स्केच मैनेजर में जाऊंगा और क्रिएट सेंटर लाइन में कमांड यूज करने वाला हूँ, जिससे मेरी सेंटर लाइन क्रिएट होगी। अगेन, कोई भी लाइन क्रिएट करने के लिए हमको टोटल 6 वैल्यूज की जरूरत होती है। फर्स्ट पॉइंट के एक्स वाई जेड डायरेक्शन और सेकंड पॉइंट के हमारे एक्स वाई जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने वाई डायरेक्शन में मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने वाई डायरेक्शन में माइनस में 0.005 यूज किया हुआ है, मतलब नीचे से स्टार्ट होगा और वो ऊपर तक जाएगी, जो जिसकी वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हो 0.005। दैट मीन्स एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। उसके बाद सिंपल मैं उसको जूम ऑफ जूम आउट करने वाला हूँ व्यू जूम फिट से। और उसके बाद मैं इंसर्ट स्केच को क्लोज करने वाला हूँ, मतलब जो स्केच कमांड है उसको मैं बंद कर रहा हूँ, रीबिल्ड कर रहा हूँ और उसको सेव करके ट्रू करके यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। यहाँ से जब मैं बाहर निकलूंगा तब मैं आऊँगा एग्जैक्टली यहाँ पे। ये मेरा एक फर्स्ट जो सर्कल क्रिएट करने वाला जो फीचर्स था यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नाउ आई वांट टू रिवॉल्व दैट थिंग्स। तो यहाँ पे मैंने उसी पर्टिकुलर मेरे क्लास में मैंने दूसरी मेथड बनाई हुई है जिसका नाम है क्रिएट रिवॉल्व फीचर्स। तो वहाँ पे यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है उसके ऊपर मैं कंट्रोल दबा के मैं क्लिक करूँगा तो मैं वो पर्टिकुलर मेथड में पहुँच जाऊँगा, वो क्लास में पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि हमने एक्सट्रूड में देखा था कि हमको पर्टिकुलर सबसे पहले स्केच सिलेक्ट करना होता है, देन आफ्टर वी कैन यूज एक्सट्रूड फीचर्स और रिवॉल्व फीचर्स। यहाँ पे सेम मेथड है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट बाय आईडी 2 मेथड यूज की हुई है सबसे पहले, और उसमें मैंने स्केच 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ जो बिलोंग्स करता है स्केच से, और अदर वैल्यूज मैंने 0, फॉल्स और नल नल रखी हुई है। और यहाँ पे मैं रिवॉल्व करने के लिए फीचर्स मैनेजर और उसमें फीचर रिवॉल्व 2 का यूज कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम उसको देख लेते हैं कि फीचर रिवॉल्व 2 में कौन से इनपुट्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि मुझे क्या सिंगल डायरेक्शन में, आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख सकते होगे। अगर यहाँ पे थोड़ा समझना मुश्किल है तो आप सॉलिड वर्क्स हेल्प में जाके ये फीचर रिवॉल्व्स 2 लिखोगे तो आपको उसकी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो किस तरह से कौन से पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मुझे चाहिए सबसे पहले सिंगल डायरेक्शन में करना है मुझे रिवॉल्व, यस मुझे सिंगल डायरेक्शन में करना है तो मैंने 2 लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको सॉलिड चाहिए, देन आई एम सेइंग यस, तो मैंने ट्रू लिखा हुआ है। वो मुझे पूछ रहा है थर्ड ऑप्शंस में, थर्ड इनपुट में मुझे चाहिए कि वो थिन चाहिए, तो मैंने उसको मना किया फॉल्स। उसके बाद मुझे कट रिवॉल्व की यूज़ करना है तो वहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा हुआ है। उसके बाद वो मुझे रिवर्स डायरेक्शंस के पूछ रहा है जो मैं फॉल्स कर रहा हूँ, जो मेरी सिंपल 360 डायरेक्शन में मुझे उसको रिवॉल्व करना है। वो मुझे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में पूछ रहा है कि आपको आपको बोथ डायरेक्शन अप टू टिल सेम एंटिटी यूज करना है, मतलब अब जब हम यूज करते हैं कि हमको रिवॉल्व करना है पर्टिकुलर एक एंटिटी के रेफरेंस में, वो मुझे नहीं करना है, मुझे 360 रोटेट करना है। तो यहाँ पे मैं अगेन वो चीज़ को फॉल्स दे रहा हूँ। ये सारे मेरे बुल्स इनपुट है, बुल इनपुट है, और ये जो जीरो है दो वो मेरे सब इंटीजर इनपुट है, जो ये डेटा टाइप है हमारे। और यहाँ पे अभी मुझे डायरेक्शन 1 टाइप पूछी जा रही है जो मैं ज़ीरो दे रहा हूँ। यहाँ पे आप सॉलिडवर्क्स फीचर्स में मैं आपको सॉलिडवर्क्स हेल्प में आपको दिखाता हूँ, जो शायद आपको थोड़ा ईज भी कर देगा समझने के लिए। हम ओके, तो अभी हम जो लास्ट बात कर रहे थे वो कुछ डायरेक्शन टाइप की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने डायरेक्शन टाइप में मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ज़ीरो का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि ये डायरेक्शन 1 टाइप है जिसमें मुझे एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो मैंने वो इनम्स पे यहाँ पे क्लिक किया, तो ये मैं जो कंडीशन दे रहा हूँ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि मैं वो ज़ीरो कंडीशन दे रहा हूँ। दैट मीन्स उसकी जो एंड कंडीशन है वो ब्लाइंड है, ठीक है।
ये बाकी सारी चीज़ आप सॉलिडवर्क्स एपीआई की हेल्प में प्लीज़ रीड कर लेना एक बार, दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए इसको ज़ीरो रखा हुआ है। उसके बाद जो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस ऐड करने हैं वो है डायरेक्शन टाइप टू, वो भी मैंने ज़ीरो ऐड किया हुआ है। अभी मुझे पूछा जा रहा है कि ये जो डायरेक्शन वन का एंगल, दैट मीन्स हम रिवॉल्व करने चाह अभी हमको जो रिवॉल्व करना है वो 360 रिवॉल्व करना है। तो 360 रिवॉल्व करने के लिए आपको 360 वैल्यूज़ वहाँ पे ऐड करनी होगी। लेकिन सॉलिडवर्क्स एपीआई वो एंगल आपको, डिग्री का जो एंगल है 360, वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो मैंने सिंपल गूगल की हेल्प से 360 को मैंने कन्वर्ट किया रेडियन में, और ये जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। आप 360 या फिर 180 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप उसको वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो। करेक्ट। उसके बाद हमको रिक्वायर्ड है उसका सेकंड डायरेक्शन, जो हमारा सेकंड डायरेक्शन एंगल जो हमारा है नहीं यहाँ पे। देन आफ्टर अगर मुझे वो ऑफसेट रिवर्स करना है तो उसके लिए ऑप्शंस है जो मैंने फॉल्स रखा है। ऑफसेट रिवर्स टू का ऑप्शंस है जो भी अगेन मैंने फॉल्स लिखा हुआ है। उसका मेरे पास कोई डायरेक्शन है नहीं, तो वन और टू में वो डायरेक्शन में मैंने ज़ीरो लिखा हुआ है। थीम टाइप है नहीं तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे ज़ीरो जा रही है। थीम टाइप, थीम थिकनेस टू में भी मेरी वैल्यू ज़ीरोज़ आएगी। इफ़ यू वांट टू मर्ज दिस बॉडी विद अनदर बॉडीज, तो मैंने यहाँ पे ट्रू ऑप्शन लिखा हुआ है। उसके बाद है यूज फीड स्कोप, जो मैंने अगेन ट्रू रखा हुआ है। और उसके बाद लास्ट में ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन है, जो जब हम एक्सट्रूड या फिर रिवॉल्व करते हैं तो दूसरी बॉडी के साथ हम सिलेक्शन मर्ज के साथ या फिर कट में करते हैं कि नहीं है, उसके लिए ऑटो सिलेक्शन का ऑप्शन है, जो अगेन मैंने यहाँ पे ट्रू रखा हुआ है। ये आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद मैंने सिंपली उसको जूम आउट किया है, पार्ट को सेव किया है और मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये इतने सारे कोडिंग सी की रिक्वायरमेंट होती है जब मुझे हमको रिवॉल्व करना है और स्केच ड्रॉ करना है और रिवॉल्व करना है। ये हमारा ये जब मेथड यहाँ पे कंप्लीट होगा तो हम वापस आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा रिवॉल्व हो चुका होगा। अगेन एक बार फिर से देख लेते हैं कि वो फंक्शंस किस तरह से कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ओपन सॉलिडवर्क्स करूँगा। सबसे पहले मेरा सॉलिडवर्क्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे मुझे कुछ फाइल नेम यहाँ पे ज़रूरत होगी और फाइल लोकेशंस की ज़रूरत होगी, जो मैंने सिलेक्ट किया। मैं क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू पार्ट एंड सेव। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक पार्ट फाइल क्रिएट हो चुका है, और मैं क्रिएट करूँगा एक सर्कल और रिबन। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक मेरी रिंग क्रिएट हो चुकी है, और इस पे हम डायमेंशंस चेक कर लेते हैं कि जिस तरह से हमको चाहिए वो है या नहीं। ये मैंने 0.025 का रेडियस था, और ये डिस्टेंस हमने कुछ दिया हुआ था 100 mm जितना। तो देख सकते हो आप, ये सेम हमारा जो इनपुट था उसके हिसाब से यहाँ पे रिंग क्रिएट हो चुकी है। तो ये था हमारा रिवॉल्व एंड हाउ वी कैन क्रिएट अ स्केच। दैट्स इट फॉर द डे। देखते रहिए कुछ नया, सीखते रहिए कुछ नया, और लाइफ विल बी बेटर। थैंक यू।